जिसके दिल में ईमान होता है वो कभी खौफज़दा नहीं होता। ये लोग ये समझते हैं कि हम इनके दिल में खौफ पैदा कर देंगे, इनको डरा देंगे, धमका देंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। ये तो तारीख में कभी इतिहास में लिखा ही नहीं जाएगा कि हिंदुस्तान को मुसलमान छोड़ के चले गए। कट जाएंगे, मर जाएंगे, इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये अपनी गलत फहमी आप हजरात दूर कर लीजिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ख़त जो लिखा मैंने इंसानियत के नाम, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। आज हमारे हिंदुस्तान की हालत कुछ ऐसी होती जा रही है। कुछ लोग इंसानियत से खाली हो चुके हैं, उनके दिल में सिवाय नफ़रत के कुछ भी बाकी नहीं बचा है। नफ़रत से, बुग़्ज़ से उनके दिल इस कदर भर चुके हैं कि इंसानियत के लिए ज़र्रा बराबर भी उनके दिलों में हमदर्दी बाकी नहीं बची है। वो इंसानों से जानवर बन चुके हैं। मामला उत्तराखंड का है, जहाँ से मुसलमान इस वक्त हिजरत करने पर मजबूर हैं। मुसलमानों का पलायन किया जा रहा है। वहाँ मुसलमान 20-20 साल से, 25-25 साल से आबाद हैं। उनके वहाँ घर हैं, उनके वहाँ कारोबार हैं, दुकानें हैं, लेकिन वहाँ से मुसलमानों को निकलने पर मजबूर कर दिया गया। परोला एक मकाम है, वहाँ पर एक मामला, एक हादसा पेश आया नाबालिग लड़की का, जिसमें 2 शख्स मुलव्विस थे। एक मुसलमान था और दूसरा दूसरी कम्युनिटी का था, दूसरे धर्म का था। लेकिन कहते ना कि नफ़रती लोग कहीं पर भी अपनी हरकत करने से बाज नहीं आते। उन्हें कोई मुद्दा चाहिए, कोई पहलू चाहिए जिसमें वो किसी भी तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई शोशा छोड़े, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई एंगल तलाश करें और माशरे में नफ़रत फैलाने का काम करें। अब 2 आदमी उसमें गिरफ़्तार हुए। एक मुसलमान था, दूसरा गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिम को किनारा कर दिया गया, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो मखसूस संगठन हैं नफ़रत फैलाने वाले, नफ़रत का एजेंडा चलाने वाले, उन्होंने मुसलमान का नाम आगे करके, शो करके लव जिहाद का नाम इस वाक़ये को दिया और फिर इसकी सज़ा तमाम मुसलमानों को दी। रातों रात पोस्टर लगा दिए गए दुकानों पर, घरों पर कि यहाँ से 15 तारीख तक इस मकाम को खाली कर दो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। दुकानों के सामान तक फेंके गए, घरों में घुस घुस करके उन्होंने धमकियाँ दी और ये सारे काम पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने हो रहा है। पुलिस खड़ी हुई है, वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं, दुकानों में घुस रहे हैं। ये सारे काम प्रशासन के सामने हो रहा है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि एक मुसलमान उसमें गिरफ्तार था, एक गैर मुस्लिम था, तो इसमें मजहबी एंगल कहाँ से आ गया? लव जिहाद इसमें कहाँ से आ गया? क्या गैर मुस्लिम लोग भी लव जिहाद का मामला करते हैं? वो भी इस एजेंडे को चलाते हैं? अगर ये लव जिहाद का मामला होता तो इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम है? लेकिन कहते हैं ना कि उन्हें तो कोई मुद्दा चाहिए जिसकी वजह से वो मुसलमानों को टारगेट कर सके। बहरहाल उस एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन नफरती लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वहाँ से बेचारे मुसलमान जो है ना चाहते हुए भी वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हैं। ये दोहरा रवैया प्रशासन की जानिब से और इन लोगों की जानिब से आप देख सकते हैं ये कितने दोहरे लोग हैं। कोई मुसलमान कोई कत्ल कर दे, कोई गुनाह वाला काम कर दे, कोई क्रिमिनल बन जाए तो उसको लव जिहाद का नाम देते, उसे खूब शो करेंगे, माशरे में नफरत फैलाएंगे, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और मुसलमानों के मजहब से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये काम कर दे तो उसको दबा लिया जाता है, टीवी चैनलों पर उसका कोई जिक्र नहीं किया जाता, कोई मीडिया सामने नहीं आती, कोई संगठन उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए सामने नहीं आता। लेकिन मुसलमान अगर कर दे तो उसको फ़ौरन उसका जिक्र किया जाता है। अभी दिल्ली के अंदर एक हादसा हुआ था, एक आफ्ताब नामी लड़के ने लड़की के 35 टुकड़े किए थे, उसको कितना उछाला गया था टीवी चैनलों पर और कितना मुसलमानों को बदनाम किया गया था, किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी गर्म किया गया था।
लेकिन अभी एक मुंबई के अंदर जो हादसा पेश आया है, एक हिंदू ने ही हिंदू लड़की को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 100 टुकड़े करके कुकर के अंदर उसको उबाल दिया और कुत्तों को खिला भी दिया। अब आप बताएं, इसका कहीं जिक्र आपने सुना? सोशल मीडिया के अलावा किसी टीवी चैनल पर कोई किसी तरह की कोई डिबेट आपने देखी? नहीं। सारे संगठन बिल्कुल पीछे हैं। कोई संगठन की किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे आवाज़ उठाते हुए। क्यों? इसलिए कि वो उनका अपना आदमी है, उनके अपने मजहब का है। लेकिन मुसलमान अगर कर दे तो मुसलमान बदनाम है। प्रशासन भी यही कर रहा है, टीवी चैनल और मीडिया भी यही काम कर रही है। लेकिन अब तो हम ये कहते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं, मुसलमानों हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर हाल में हमारा ईमान और अक़ीदा अल्लाह पर होना चाहिए। हमारे ऊपर हालात आए ना आए, हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और हमारे ऊपर ये हालात तो कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे साथ एक तरह से खेल खेला जा रहा है नफ़रत का, वो कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, बहुत मामूली है। इतिहास में माजी के अंदर जो हालात हम पर गुजरे हैं, जिन हालात से दो चार हम हुए हैं, वो हालात तो बड़े ख़तरनाक थे। उनसे भी हमें अल्लाह ने निकाला, उनसे भी अल्लाह ने हमें नजात अता फरमाई है, अल्लाह ने हमारी मदद की है। लेकिन ये मामला तो कुछ भी नहीं, बहुत छोटे हालात हैं, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह ताला अगर सज़ा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला इन सब हालात को देख नहीं रहे। इन सब हालात से वो बाखबर नहीं है, बिल्कुल बाखबर है, वो देख रहे हैं। लेकिन हमें सब्र करने की ज़रूरत है, अपने अल्लाह पर भरोसा और एतमाद और तवक्कुल करने की ज़रूरत है। एक दिन आएगा वो फ़ैसला करेंगे। वो कभी किसी जालिम को यूं ही नहीं छोड़ते। उनकी एक सिफत है, सिफत अदल, और वो सिफत का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला हर जालिम का इंसाफ करते हैं। हमारा भी कभी इंसाफ होगा। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं, वावेला करने की ज़रूरत नहीं। ये सब जो हालात हैं, इनका जो नतीजा आएगा ना, वो हमारे हक़ में आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं इन हालात में, और दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। जिसके दिल में ईमान होता है वो कभी खौफज़दा नहीं होता। ये लोग ये समझते हैं कि हम इनके दिल में खौफ पैदा कर देंगे, इनको डरा देंगे, धमका देंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। ये तो तारीख़ में कभी इतिहास में लिखा ही नहीं जाएगा कि हिंदुस्तान को मुसलमान छोड़ के चले गए। कट जाएंगे, मर जाएंगे, इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये अपनी गलत फहमी आप हजरात दूर कर लीजिए। मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, उनके हालात को पढ़िए। उन्होंने माजी में कैसी कैसी जंगें जीती है, किन हालात से दो चार हुए। हमेशा हमने कम होते हुए भी मैदान में बाजी मारी है, हमेशा हमने कम होते हुए ज़्यादा पर हुकूमत की है। हमारा इतिहास रहा है। हम हिंदुस्तान में नहीं, हर पूरी दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, और जिस जगह रहते हैं उस जगह से मोहब्बत करते हैं, उसे बसाने की कोशिश करते हैं, उसे फलने फूलने का मौका देते हैं, बर्बाद नहीं करते। गुलिस्तान को हम उजाड़ते नहीं हैं, हम हर चीज़ को आबाद करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज भी यही मामला है, हमारी आज भी यही तालीमात है। हम हिंदुस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा मुल्क पूरे वर्ल्ड के अंदर तरक्की करे और हमारा मुल्क आगे चल कर के जाए। और अगर इसी तरह नफ़रतें तुम फैलाते रहे ना, और तुम ये चाहो कि हम मुसलमानों को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए इस गलत फहमी को निकाल दीजिए और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहिए, ताकि देश तरक्की कर सके।